तो आपने कहा था छोटा जलजला आ गया, लेकिन आप लोगों को इमरान प्रताप गढ़ी साहब को सुनना है ना, वो जोश और खरोश के साथ सुनना। मैं भी सुनने के लिए बैठा हुआ, इमरान को सुनने के लिए बैठा हूँ। सुनने आए हैं उनको, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि जब सलीम साहब आए थे, ये यूट्यूबर हैं और ये इनकी बड़ी शो देखे जाते हैं, तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि छोटा जलजला, लेकिन अब बड़ा जलजला तो अब आया है, इमरान प्रताप गढ़ी साहब। बस अब मुझे इजाजत दीजिए, तालियों के साथ मैं मुशायरा शुरू करूँ। हम खैर मकदम करते हैं अपने आज के मेहमान खुसूसी। आप भी बैठ जाए, मैं बिठा दूंगा, आप खामोश हो, मैं आपकी वकालत कर रहा हूँ, दिखा दूंगा, आप प्लीज बैठ जाइए। आप भी जो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं बैठ जाए, पीछे वाले को परेशानी हो रही, आप भी एनसीसी भाई इधर आ जाइए, बैठ जाए। तो आइए आप एक बार अब कायदे से और बहुत सलीके से इस मुशायरे के लिए नवाब महबूब आलम खां साहब के तू जाइए बता इनके लिए, इस पूरे मुशायरे के लिए और इमरान प्रताप गढ़ी के लिए यहाँ से आखिर तक ऐसी तालियां बजाइए कि पूरी दुनिया में गूंज पहुंच जाए। आज पीछे वाले भी लगे कि मुशायरा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आप सबकी जानिब से यहाँ एक एक मेहमान, एक एक फर्द की जानिब, हैदराबाद हो तूने उर्दू की परवरिश की है, बहुत खूब, तूने उर्दू की परवरिश की है, तेरे दम से है ये सुखन आबाद। भाई वाह 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 वाह, बिल्कुल मुतवज्जे रहिए। इमरान साहब आएंगे, लेकिन अभी 20 कम से कम आधा घंटा वहाँ बैठेंगे नवाब साहब के साथ। मैं इस दौरान आपको कुछ शेर सुनाता हूँ। अर्ज करता हूँ कि बेटा खामोश हो जाएंगे। मिर्ज़ा गालिब की एक ज़मीन में कुछ शेर है। मिर्ज़ा गालिब की एक बड़ी मशहूर गज़ल है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो एक मुशायरा अभी दिल्ली में उनकी याद में हुआ था, मैंने चंद शेर कहे थे। समाज फरमाए कि तुमसे मिलकर तुम्हें पता क्या है, नौजवानों, तुमसे मिलकर तुम्हें पता क्या है, मैंने जाना कि आईना क्या है। भाई वाह 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 वाह। और शेर सुनिएगा कि लापता हूँ इसीलिए शायद, लापता हूँ इसीलिए शायद, लापता हूँ इसीलिए शायद, जानता हूँ तेरा पता क्या है, जानता हूँ तेरा पता क्या है। और ये शेर हैदराबाद में पढ़ा हूँ बड़े एतबार और एतमाद के साथ कि लापता हूँ इसीलिए शायद, जानता हूँ तेरा पता क्या है, बेबसी देख ना खुदाओं की, बेबसी देख ना खुदाओं की, बेबसी देख ना खुदाओं की, और महसूस कर खुदा क्या है। बेबसी देख ना खुदाओं की और महसूस कर खुदा क्या है। चंद शेर और सुन लीजिए इसी तरह। कहता हूँ नहीं तरन्नुम से पढ़ दूंगा, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा। है मेरी शान के मैं ताज महल, भूला है न भूलेगा कभी मुझको जमाना, क्या कहने जिंदा है मेरे दम से मोहब्बत का फसाना, जिंदा है मेरे दम से मोहब्बत का फसाना, जो दिल में उतर जाए वो रंगीन गजल हूँ, मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, कायम है मेरी शान के मैं ताज महल हूँ। अब यहाँ से नज्म जो है वो मेरी पसंद की नज्म है, इसे आप अपनी पसंद बना लें, बस इतनी सी गुजारिश है। एक एक मिसरे पे आपकी शिरकत चाहता हूँ। मोहब्बत की निशानी बहुत खूब, वो हुस्न ढलती नहीं जिस जवानी,
वाह 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 वाह। क्या कहने मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी वाह 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 वाह। उसमें ढलती नहीं जिसकी क्या बात है। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी। इसे ठीक करो भाई, सही ने खराब कर दिया है अचानक, बहुत अच्छा चल रहा है। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। नहीं नहीं है गुलों में रंगत, नहीं नहीं है। वाह 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 वाह। देखिए प्लीज आपसे गुजारिश, आप हमारे छोटे हैं, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं दोस्तों, अच्छा नहीं लगता इतने बड़े बुजुर्ग यहाँ ऐसा लग नहीं रहा कि आप हैदराबाद खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों। माफ कीजिएगा, शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता है। कुछ आदाब हमें भी आते हैं और आपको भी आते हैं, लेकिन आज आप पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत अफसोस है इस अच्छा। बात का। आप आप शेर सुनने आए ये हैं पढ़िए। तो शेर सुनिए, बस इतनी सी इल्तिजा है आपसे। आपकी एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए, थोड़ी सी व्यक्तियों को खरकशार होता है, ये मुशायरे की तहजीबें नहीं है, लेकिन ये मैं हैदराबाद पे नाज करती हूँ। हमारे करीब में हमें हमारे सरपरस्त बैठे हुए हैं जो हमारा वकार है, हमारा फख्र है, तो मुझे बस पढ़ने की इजाजत दे दें, मैं पेश करूँ। कितने पढ़े लब हैं झुकी हैं पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। जहाँ जहाँ तक ये काबिल एहतराम समाते हैं, इस गजल में एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ जो आपने मुझसे नहीं सुना होगा। एक ताज़ा शेर पढ़ती हूँ और हैदराबाद में सुनाती हूँ, फिर देखती हूँ कि हैदराबाद के लोग कितने खुलूस से और कितनी मोहब्बत से इस शेर को सुनते हैं। शेर मुलाहिजा कीजिएगा, के पहले सुन लीजिए। हुसैन सुल्तान कल भी थे और शेर सुने। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नहीं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। भाई के लिए एक जोरदार इस्तकबाल भाई का भी है। शुक्रिया। जब भाई ऐसे मुजाहिद मौजूद हो तो फिर क्यों नहीं हौसला मिलेगा। पेश करती हूँ। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नहीं है। वाह 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 वाह। शुलब है, बहुत शुक्रिया। झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नई है। अब ये शेर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, जो आपका बहुत सुना हुआ है, आपकी खिदमत में फिर से पढ़ती हूँ कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज है नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो, बहुत शुक्रिया। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है।
शेर सुने। होगा रोशन मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन, वो मकान जला रहे हैं मैं दिए जला रही हूँ, मुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत सलीके से सुन रहे हैं इस तरीके को सलाम। आइए मतला मेरी बहनें बैठी हैं जो मुझे हौसला और हिम्मत दे रही है, आप सब हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। एक एक चीज को सलाम करती हूँ, गजल मतला पढ़ती हूँ, उसके बाद एक शेर में पेश करूँगी। क्या कहने यही बात आम करना, बहुत यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। वाह। जो गुरूर में डूबा उसे मत सलाम करना। बहुत शुक्रिया। जो गुरूर में डूबा उसे मत सलाम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, मेरी बहनें बैठी हैं, डाइस पर मेरी बड़ी बहन अंजुम रहबर साहिबा बैठी हैं। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। क्या कहने। जो और मुझे दुआएं दे। तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ, तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रहे हैं। मेहरबानी। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ, तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। मैं फख्र कर रही हूँ, नाज कर रही हूँ आप पर कि आपने मतला जिस सलीके से सुनना चाहिए शबे नादीम को आपने सुना, लेकिन मुझे शेर आपकी खिदमत में पेश करना है। किससे मेरा शहर होगा रोशन मुझे देखना है, किससे मेरा शहर होगा रोशन, वो मकान जला रहे हैं मैं दिए जला रही हूँ। वाह 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 वाह। क्या कहने। शेर अगर आप तक पहुंचा हो तो आपकी मौजूदगी मुझे सुने दो। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ हमेशा नया सुनाऊँ, लेकिन आप जो हुक्म देंगे आप लोगों का हुक्म सदा पर। मैंने पहले भी कहा था जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहस कहूँ कैसा लगा, मैं दुआ जब तू खुदा जैसा लगा। क्या बात है। वाह वाह वाह। और तू खुदा जैसा लगा, और सुन भरी महफिल में ये इजहार मेरे प्यार का। क्या बात है। वाह वाह सुन वाह। भरी महफिल में ये इजहार मेरे प्यार का, मैं तुझे जैसी लगी तू भी मुझे ऐसा लगा। भाई वाह 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 वाह। शुक्रिया। मैं मुझे नया भी आप चाहेंगे तो मैं नया सुना सकती हूँ, जन पे आप कहें तो, और टीपू सुल्तान या
अपनी मर्जी से पढ़ लेते तो कुछ नया कलाम कोई बात नहीं, जंग पे थी, लेकिन ये वाला जो है ना बहुत मजबूत है। जी जी जी। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है। समय आपको एक बात बता दूं, मेरा फेसबुक जो पेज है जो है वो डिलीट कर दिया गया है, हैक कर दिया गया। मैंने एक बार कहा था कि ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मीज़ान हक पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं, अब क्या मिलेगी मुझको सजा आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं। वाह। तो मिल गई, लेकिन ये छोटी मोटी सजाओं में क्या रखा है। लेकिन लता साहिबा देखिए, आपका फेसबुक तो डिलीट किया जा सकता है, लेकिन आपका अपना फेस और आपकी अपनी बुक जो शायरी की बुक है वो डिलीट नहीं हो सकती है। शुक्रिया। और उसमें इस नज़्म को भी जब मैंने कहा था तो आपको पता है बहुत कुछ मुझे कहा गया था। मैं बताना नहीं चाहती, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं बोल भी नहीं सकती कि क्या क्या कहा गया और कैसे कैसे मैसेज आए, और मेरे पास उन लोगों के भी मैसेज आए जो इस वक्त सरकार में हैं और मेरे नाम भी कटवाए गए। बहरहाल अभी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ, लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत है आपके महबूब शायर सब यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, ओके, अगर आपकी इजाज़त हो तो इनकी ग्रैंड मदर ने हिंदी की बेटी की कहा, मैं एक बंद सुना दूँ अगर आपकी इजाज़त हो। वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हैदराबाद जिंदाबाद। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। वाह 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 वाह। मैं यकीनन पूरा सुनाती, लेकिन वक्त कम है, लिस्ट लंबी है। मुझे नंबर दे दो पर्सनल, मैं फोन पे सुनाऊंगी, बाखुदा वीडियो पे सुनाऊंगी। तो मुझे नंबर दे दो, मैं आपकी दादी को फोन पे सुनाऊंगी जरूर। सुनो, जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है। समय से कोई कब है जीता, समय बड़ा बलवान है, लेकिन जिसके नाम से सहमे बड़े बड़े बलवान कई, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कई, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कोई। कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था, दुश्मन की तीरों को अपनी तेज से फाड़ा करता था, जिसके घोड़ों की टापों से पर्वत तक हिल जाते थे, पांवों तले तिरंगी अपनी उंगली सुना चबाते थे। कोई कुछ भी कह ले, सच कहना मेरी पहचान है, वो शेर मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। क्या कहनी। मतलब मैसूर तो छोड़िए, उनको उनका हटाने को जिसको बोलते हैं कि कोर्स से हटाने की बात करें तो भारत के मैंने तो टीपू सुल्तान। दावों से बढ़कर मेरा है एक ये नारा, तेरे दावों से बढ़कर मेरा है एक ये नारा, सारे जहां से अच्छा देखो हिंदुस्तान। सारे जहां से अच्छा देखो हिंदुस्तान हमारा। और भारत में कितने आए, भारत को गले लगाया, जिसे लूट कर जाना था वो गया नहीं फिर आया। सदियों पहले कौन गया और कौन यहाँ पे आया, चलिए कौन गया और कौन यहाँ, किसने कितनी लूट मचाई, कितना खून बहाया, हमको इससे क्या लेना, हमको इससे क्या लेना, हम इन सबसे अनजान। हमने जिसमें आंखें खोली वो है हिंदुस्तान। हमने जिसमें आंखें खोली वो है हिंदुस्तान। यही हमारे मकान है, देखो यही है कब्रिस्तान। मुल्क हमारा हिंदुस्तान, हम अहले हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी सच्चा मुस्लिम दगा कभी ना देगा, यही जिएगा यही मरेगा यही दफन भी होगा। यही जिएगा यही मरेगा यही दफन भी होगा। तू जिसमें
खुश मैं उसमें खुश, ये है भाईचारा। तू जिसमें खुश मैं उसमें खुश, ये है भाईचारा। सब धर्मों की इज्जत करना ये है धर्म हमारा। अगर सियासत धर्म तुम्हारा कर दो एक एहसान, अगर सियासत धर्म तुम्हारा कर दो एक एहसान, रहने दो ना पहले जैसा मेरा हिंदुस्तान। अगर सियासत धर्म तुम्हारा कर दो ये एहसान, रहने दो ना पहले जैसा मेरा हिंदुस्तान। बच्चों को पढ़ने लिखने दो, नफरत मत सिखाओ। राम राज लाना है तो बस इतना ही कर जाओ, राम राज लाना है तो बस इतना ही कर जाओ। बुरा लगे या भला लगे मैं कह दूं भाईजान, जो तेरा भारत है ना वो मेरा हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह 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 वाह। बुरा लगे या भला लगे मैं कह दूं भाईजान, जो तेरा भारत है ना वो मेरा हिंदुस्तान। और चाहे मारो चाहे काटो चाहे ले लो जान, लाख सता ले ये उम्मत ना छोड़े हिंदुस्तान, लाख सता ले ये उम्मत ना छोड़े। एहसास हो गया जिस दिन वो सुल्तान बना, फतेह अली शाह से फिर वो बस टीपू सुल्तान बना। फिर उसने जब कानों पर जनता का भार उठाया था, पहले पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था, पहले पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। जो ये कहता था कि लड़की तरह 100 दिन क्या जीना, इससे तो बेहतर है शेरों की तरह एक दिन जीना। उसके एक इसी जुमले पर तो दुनिया कुर्बान है, वो शेर मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेर मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। अब यहाँ देखिए मैं हिंदी के हिसाब से पर्दा लगा। हैदराबाद दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या? दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या? मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? भीगने के लिए एक शेर सुनाता हूँ, आंखों पर नया शेर बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल सुनिए कि जिंदा रहने की तरकीब निकाली है, जिंदा रहने की तरकीब निकाली है, मैंने हर एक बात गजल में ढाली है। इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, धूप ने मेरे दिल की आग चुरा ली। इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, धूप ने मेरे दिल की आग चुरा ली है। अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूँ, थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। अभी मैं उसकी, जरा रोमांटिक हो जाए, अच्छा लगेगा आपको। पूरा मजमा, पूरा आखिरी सामीन तक मेरे दोस्त जहां तक बैठे हैं, मुझे हाथ हिलाकर आप बता दें। अभी मैं उसकी आंखें देख के आया, बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, अच्छा शेर है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश। मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है, मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है। किसी का दिन निकलता है, किसी की रात होती है, किसी की रात होती है। मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है। किसी का दिन निकलता है, किसी की रात होती है। खुदा महफूज रखे आपकी आंखों में ख्वाबों को, सुना है इस इलाके में बहुत बरसात होती है। खुदा महफूज रखे आपकी आंखों में ख्वाबों को, खुदा महफूज रखे आपकी आंखों में ख्वाबों को। दिल को तेरी, हैदराबाद फिर शेर आप तक आ रहा है। दिल को तेरी ख्वाहिश पहली बार हुई, वाह। दिल को तेरी ख्वाहिश, इस सहरा में बारिश पहली बार हुई। दिल को तेरी ख्वाहिश पहली बार हुई, इस सहरा में बारिश पहली बार हुई। मांगने वाले हीरे मोती मांगते हैं, अश्कों की फरमाइश पहली बार है। मांगने वाले हीरे मोती मांगते हैं, अश्कों की फरमाइश पहली बार हुई। मोइन भाई, मांगने वाले हीरे मोती मांगते हैं, अश्कों की फरमाइश पहली बार हुई। डूबने वाले एक एक करके आ जाएं, दरिया में गुंजाइश पहली बार हुई। डूबने वाले एक एक करके आ जाएं, दरिया में गुंजाइश पहली बार हुई। तेरे
तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कंवल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते, ये नाते, घराना, ये घर, ये औलाद भी दी, दिए वाले दैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत, शऊरो नजर, ये बस्ती, ये सहरा, ये खुशकी, ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी। दोस्तों मैं अब एक मेरी एक बहुत अहम फरीज़ा मैं अदा करने जा रहा हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि 8:30 बजे से अभी तक बहुस्न खूबी इस मुशायरे की निज़ामत को संभाले हुए हैं, जो अपने खूबसूरत जुमलों से आपका दिल मोह रहे हैं और मुशायरे को अभी तक जमाए हुए हैं जनाब मोइन शादाब साहब। दोस्तों ये अमल और ये काम और जो कर रहे हैं, ये वाकई मैं मोइन भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोग तालियां बजाएं मोइन शादाब के लिए। उन्होंने इस कैंपस में इस महफिल को अभी तक सरसब्ज़ शादाब रखा हुआ है, लेकिन इस नाज़िम में मुशायरा के पीछे जो शायर छुपा हुआ है, उसकी दर्दमंदी को हम महसूस करेंगे, उसके दर्द को और उसके एहसास को झांकने की कोशिश करेंगे उसके दिल में। आइए मैं जनाब मोइन शादाब साहब को बुलवाना चाहता हूँ कि वो आए। मेरे रब की मुझ हुई कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार, ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, के हूरो मलाइक वो जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात, मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया, ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमी पर तुझे आबो दाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भंवर, ये शाखों के गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। वाह क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, की औलाद भी दी, दिए वाले दैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊरो नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। दोस्तों ये सिर्फ नज़्म नहीं है, बल्कि एक लम्हे फिक्रिया है, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और खुद एहतिसाबी के अमल से गुजरने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। तुम्हारी आंखों में वो बात ही नहीं है दोस्त, होने वाले डबोने वाले समंदर ही और होते हैं। जरा सा मुख्तलिफ अंदाज के और शेर सुनाता सुने। बहुत सी बातें होती है मुशायरे के डाइस से कौम यकजहती के अलावा गद्दारी और वफादारी, न जाने कौन इनकी ख्वाहिश है कि मैं हार गले में टकरा, मुझे हारने में मजा आता है। सुनिए पर्दाओं के है, मुझे इतना न हैरानी में डालें, मुझे इतना न हैरानी में डालें, जरा सा जहर भी पानी में डालें, मुझे इतना न हैरानी में डालें, जरा सा जहर भी पानी में डालें, हम अपने मसले खुद हल करेंगे, किसी को क्या परेशानी में डालें, हम अपने मसले खुद हल करेंगे, हम अपने मसले खुद हल करेंगे, किसी को क्या परेशानी में डालें। बहुत मेरे बुजुर्गों ने, मेरे आबो अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां दी है इस मुल्क में, यकीन करें अब मैं कुर्बानी देने के मूड में नहीं हूं। मुझे इतना न हैरानी में डालें, जरा सा जहर भी पानी में डालें,
हम अपने मसले खुद हल करेंगे, किसी को क्या परेशानी में डालें। बहुत ज़ौमे वफादारी है तुमको, तुम्हारा नाम कुर्बानी में डालें। बहुत ज़ौमे वफादारी है तुमको, बहुत ज़ौमे वफादारी है तुमको, तुम्हारा नाम कुर्बानी में डालें। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल। मुझे बच्चों पर शेर याद आ गया कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलने। दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। इमरान भाई, दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने, आपको कितना परेशान किया। दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने, आपको कितना परेशान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज, तुझको गुलशन का निगहबान किया है। सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज, तुझको गुलशन का निगहबान किया है मैंने। डूबेगी या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। बहुत शुक्रिया, मैं फिर वहीं पहुंचाता हूं आप कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आप सीधे सीधे शायरी पे दाद दे, चाय लेके डूबेगी। सही कह रहा हूं ना? आप भी क्या क्या काम करवाते हैं, मैं ये सब करने के मूड में नहीं था, लेकिन आप बदमाश लोग हैं। कि चाय वाले बाबू को, मैं नाम नहीं लूंगा, और आपसे भी ये कह रहा हूं कि अगर किसी ढाबे पे कोई छोटा बच्चा चाय पिला रहा हो, कोई इस तरह का काम कर रहा हो, तो उसे उसी हाल में छोड़ के मत लौटिए, उसे ले जाइए किसी स्कूल में भर्ती करवाइए। क्या पता वो आगे चल के मुल्क का मुस्तकबिल खराब करे, इससे बेहतर है कि उसे पढ़ाइए। चाहे तेरी जागीर नहीं है, वाह 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 वाह। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। वाह। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब तैयार है ना? इधर जो लोग झरोखे में बैठे हैं, जो बरामदे में खड़े हैं, वहां जो लोग खड़े हैं, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। लाल किला बोल रहा है आपके सामने खड़ा होकर के कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ,
सुन ले हुकूमत तेरी जागी नहीं हो, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह 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 वाह। कौन ज्यादा खर्च करता है, कौन जिंदगी को मजे से जीता है? तो यूपी वाले ने कहा साहब हम जीते हैं, हम तो एक झटके में 500 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। बोले कैसे पी जाते हैं? तो उसने 500 का नोट निकाला, उसको मोड़ा, मोड़ के सिगरेट बनाया और जला के पीने लगा। बोला देखो हम 500 की सिगरेट पी गए लम्हा भर में। तो दिल्ली वाले की तरफ पलट के दोनों देखने लगे कि तुम? बोला सिर्फ 500। उसने 2000 की नोट निकाली, उसको मोड़ा, मोड़ के सिगरेट बनाया और बना के पीने लगा। बोला देखो हम तो 2000 का सिगरेट लम्हे भर में पी जाते हैं। अच्छा 2000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती। दोनों पलट के हैदराबाद वाले की तरफ देखने लगे कि अब क्या करोगे? 500 और 1000 से बड़ा तो कुछ होता नहीं। अब हैदराबाद तो हैदराबाद है माशाल्लाह। उसने अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, और उस चेकबुक पर लिखा 5 लाख। उसके बाद उसको मोड़ा, मोड़ के जलाया और जला के सिगरेट पीने लगा। तो ये है हैदराबाद। मैं इस हैदराबाद को सलाम करता हूँ। अल्लाह आपकी इस जिंदा दिली को सलामत रखे। आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से आपने सुना है। मैं वो फिर से पढ़ देता हूँ कि चाय वाले बाबू करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे पील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। वाह क्या वाह वाह। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी। क्या मिसरा लगा दिया भाई। वाह 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 वाह। दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। क्या बात है। वाह, बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, बहुत वाह, मोहब्बतें। ये मेरा फर्ज था जो मैं पूरा कर रहा था। वाह। अब मैं आपको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता ये हूं। फिर पढ़ दीजिए इमरान साहब, ये बंद कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं। इकबाल अशर साहब चले गए, कई सारे शायर चले गए, पेमेंट आपने पढ़ने के तुरंत बाद दे दिया, ये गलत किया, रोके रखना चाहिए था। तो रुके रहते लेकिन चले गए। मैं एक नज़्म सुनाता हूं, उन्होंने ताजमहल पे नज़्म पढ़ी। मैं एक नज़्म सुनाता हूं लाल किला। हमारे कई शायर दोस्तों ने नहीं सुना होगा, मैं सुनाता हूं। आपकी दुआओं ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, राज्यसभा में पहुंचा दिया। ये आपकी दुआओं के सदके में हुआ है। मैं आपका दर्द गाता रहा हूं और आपने दुआएं दी तो अल्लाह ने वहां तक पहुंचा दिया। मैं नज़्म पढ़ता हूं। इन दिनों दिल्ली रहता हूं तो कभी कभी निकलता हूं गाड़ी लेकर, तो ऐसा लगता है वो जो हमारी निशानियां हैं, हमारी जो विरासतें हैं, वो हमसे बात करती हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। जब मैं उनसे गुफ्तगू करता हूं तो फिर एक नज्म बनती है जिसका उन्वान है लाल किला। एक बार मुझे बताए हैदराबाद किस सुनने के लिए तैयार है। एक ऐसा दौर जब निशानियां मिटाई जा रही हैं, एक ऐसा दौर जब तहजीब मिटाने की साजिशें हैं बड़े तब मुझे लगता है कि मुझे बावाज़े बुलंद बोलना चाहिए। मैं नज्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। लाल किला हूं। अब तो ऑफिशियली जाना पड़ता है 15 अगस्त और बाकी जो फेस्टिवल्स होते हैं।
एक दिन मैं लाल किले के सामने खड़ा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो दीवारें मुझसे बातें कर रही हूँ। मैंने नज्म कही, मेरी नई नस्लों सुनाता हूँ, सुनना नज्म। बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। अब यहाँ से वहां तक एक हाथ को कसम देता हूं मैं जो कहने जा रहा हूं, उस दुआ में खुद को शामिल करिएगा, खामोश मत रहिएगा। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। वाह वाह, क्या बात है, वाह। मैं हौसला सुल्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मैं लाल, इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा भाई। मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनना। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, क्या बात, पहुंचना वहां तक, क्या बात। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या बात है। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मैंने कहा हमें ऑफिशियली जाना पड़ता है, इनविटेशन आता है 15 अगस्त को जब वहां खड़े होकर के तकरीरें की जाती हैं। मैं एक नाम पुकारता जाऊंगा, हैदराबाद वालों आप सियासी लोग हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं। आपके दिल में ठक से लगे वो नाम, तो आपकी दिल में जो धड़कन जो हलचल हो उसे तालियों में बदलिएगा। मैं पढ़ता हूँ। टीचर ने उससे कहा, ये बताओ अगर तुम जंगल में जा रहे हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो बच्चे ने कहा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा, ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो और शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो उसने कहा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा, यार तुम हर जगह पेड़ ला दे रहे हो, नदी में पेड़ कहां से आ जाएगा? तो बोला, आप भी तो हर जगह शेर ला दे रहे हो। तो ये सिलसिला न चले, उसके लिए जरूरी है कि आप उस मूड में आए कि शायर और सामईन के बीच में कोई दीवार न रहे। मैं यहाँ आपके बीच में
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के नहीं खड़ा हूं, बतौर शायर खड़ा हूं। और मैं चाहता हूं शायर अपनी आवाम से, अपने चाहने वालों से जिस तरह गुफ्तगू करता है, वो मूड मुझे दिखाई पड़ना चाहिए, सुनाई पड़ना चाहिए। मैं पढ़ता हूं एक मतलब और एक शेर, बहुत उम्दा, बहुत कि जीत का सब खुमार जाता है। मेरे शायर दोस्त भी काफी दिन बाद आज मिल रहे हैं, मोइन शादाब, अंजुम अप्पी, माजिद भाई, अबरार काशिफ साहब, सज्जाद झंझट साहब, बाकी जो बच गए हों। चिचा सलीम हमारे बीच में नहीं रहे, यहाँ से चले गए हैं शायद, जिंदा है लोग, बस थोड़ा सा चूक गए, ये चूक हो गई। चलिए अल्लाह कुछ बेहतर करेगा। जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। और हैदराबाद वालों, क्या बात, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। दुनिया के इस कोने से दुनिया के उस कोने तक के हालात को बेहतर कर दे, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें तेरी भी तो रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद तकरीबन 2 बज रहे हैं और रात के इस पहर भी आप जिस जिंदा दिली के साथ इस मुशायरे में मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। नवाब महबूब साहब की दावत पर हम सारे लोगों की हाजिरी हुई है। बड़ी तादाद में यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी नई नस्लें, मेरे हमउम्र तमाम साथी, और सबसे खास बात यह है कि मुशायरे बहुत होते हैं, हम सब तमाम मुशायरों में शिरकत करते हैं, लेकिन ये जो कॉलेज का ग्राउंड और दोनों तरफ ये जो नई नस्ल खड़ी है पिछले 5-6 घंटे से, इसने मुशायरे को एक अलग रंग दे रखा है। तो आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं, बिना किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। बहुत अच्छा सुना है अब तक आपने,
शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। हम पहले से ऐसे थे, आपने देखना, आप सही से शुरू किया, बात इतनी सी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। तेरी शोला बयानी से बस अम्मी को आने दें आप जी, लेकिन इसके बाद ये सिलसिला रोक दीजिएगा, फिर सीधे मैं चाहता हूं शायरी हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब मेरा ख्याल है आप उस मूड में आ चुके हैं। साहब बैठे हुए हैं, उस्मान मोहम्मद खान बैठे हुए हैं, ख्वाजा बिलाल हैं, हमारे ग्रेटर हैदराबाद चेयरमैन अरशद साहब हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से। मौजूदा वक्त में जो कुछ हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा, मुंसिफों से कहां भला होगा। दुआ बन के तमन्ना मेरी, एक भी आदमी जो इधर उधर खड़ा है वो बैठ जाए, क्योंकि मैं बहुत संजीदगी के साथ, मैं बहुत रोया हूं इस नज्म को कहते हुए, आंसुओं में डूब के मैंने ये नज्म कही है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे उस दर्द के एहसास तक आप जरूर पहुंचे। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अफकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अफकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा,
काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इस दुआ में आपकी खामोशियां तो शामिल हैं ही, लेकिन आपकी दुआएं भी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इस नज्म को उन तमाम मासूमों के मजलूमों के नाम पहुंचाना चाहता हूं। तू जो चाहे, लेकिन एक शेर पढ़ता हूं हैदराबाद वालों कि राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा तेरा वार जाता है, राएगा तेरा वार जाता है। और तेरी फिरौनियत भी देखेगी। अब तक जो लोग खामोश हैं मैं उन्हें भी पुकारता हूं और शेर पढ़ता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है। और मदद मेरी इस दुआ में शामिल होइएगा कि अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। मैं आसमां से मदद के लिए पुकार रहा हूं, तो मेरा दिल करता है मैं उस मुल्क के लिए एक नज्म पढ़ूं जहां मासूम बच्चों पे बम बरसते हैं, जहां पर एक के बाद एक मुसलसल घर उजाड़े जाते हैं, टैंक चलते हैं तो ये नहीं पहचानते कि नीचे जमीन है या इंसानों की लाशें हैं। मैं एक नज्म है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई है, तेरे पास तो जाते जाते आखिरी के 2 मिनट क्या कहने। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। एक नज्म जिसने मुझे घर घर तक पहुंचाया, नजीब की माँ के आंसुओं की नज्म। मैंने खुद से अहद किया था कि अल्लाह जब मुझे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म देगा तो मैं उस माँ की आवाज उठाऊंगा। मैं शायरी में आवाज उठाता था और अल्लाह ने जब मुझे पार्लियामेंट में पहुंचाया तो मैंने अपनी जो सबसे पहली स्पीच की उसमें नजीब की माँ के आंसुओं को आवाज देने का काम किया। मुझे लगता है कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया। मैं आपके हुक्म को पूरा कर दे रहा हूं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहां कह रही है, तड़प करके ये माँ कह रही है।